नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। और आज सुबह से ही और बहुत सारे कमेंट देखने को मिले मुझे एक पार्टिकुलर विषय पे, उसी को लेकर के मैं एक वीडियो बना रहा हूं। और एक्चुअली हुआ ये है कि बिहार एसएससी जो एग्जाम लेती है, जो बिहार कर्मचारी चयन आयोग है, उसके द्वारा इंटर स्तरीय जो मुख्य परीक्षा होने वाली है उसका संभावित तिथि जो निर्धारित किया गया है वो 29/11/2020 को निर्धारित किया गया है। वहीं दूसरी ओर जो है बिहार पुलिस सेवा से संबंधित जो सब इंस्पेक्टर की परीक्षा है, जिसका मेंस एग्जाम भी होना है, और उसकी भी तिथि जो है 29/11/2020 को निर्धारित की गई है। ऐसे में कई ऐसे छात्र हैं जिनका दोनों ही परीक्षाओं में चयन हुआ है और दोनों ही परीक्षाओं के प्रारंभिक परीक्षा पास करके जो है वो मुख्य परीक्षा के क्षेत्र में आए हैं। उनके बहुत बड़ी संख्या में कमेंट जो है फेसबुक और अदर माध्यम से प्राप्त हुए हैं कि वो परेशान है, फ्रस्ट्रेटेड है और ये नहीं समझ में आ रहा है कि वे कौन सी परीक्षा देंगे, कौन सी परीक्षा छोड़ेंगे, किस परीक्षा की तैयारी करेंगे और किस परीक्षा पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। तो ये एक समस्या का विषय बन गया है छात्रों की दृष्टि से। तो मुझे लगा कि मुझे इस विषय पे आप लोगों से बात करनी चाहिए और आप लोगों की जेन्युइन प्रॉब्लम है उस पर भी कुछ विचार करने की जरूरत है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये एक गंभीर विषय है। और चूंकि दोनों ही परीक्षाएं बिहार सरकार के अंतर्गत ही आयोजित होने वाली है, बिहार राज्य से ही संबंधित है, ऐसे में दोनों परीक्षाओं का एक डेट होना उचित प्रतीत नहीं होता है और निश्चित रूप से इसमें बदलाव होना चाहिए और बदलाव किया भी जाएगा, जैसा कि मेरा अनुमान है या मेरा विश्वास है कि ऐसा निश्चित रूप से होगा। और ये होगा आपके ही प्रयासों से। किसी भी प्रकार के गलत या अफवाहों में पड़ने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सामान्य सा जो है इसके लिए प्रयास करने की जरूरत है। मुझे ये विषय जैसे ही संज्ञान में आया है, मैंने इसके लिए मैं कई दोस्तों से और कई अच्छे लोगों से मैंने बात की और उनसे 2-3 बिंदुओं पर मैंने परामर्श भी किया कि क्या किया जा सकता है। क्योंकि स्टूडेंट्स की जेन्युइन प्रॉब्लम है कि एक ही छात्र अगर दोनों ही परीक्षाओं के लिए चुने जाते हैं और उन्हें जब एग्जाम देने का मौका मिलता है और किसी एक ही एग्जाम में वो दे पाते हैं, तो निश्चित रूप से ये एग्जाम में न शामिल हो पाना और एक एग्जाम में शामिल हो पाना ये छात्र के साथ एक अन्याय के समान है या उन्हें अवसर न देना उसके अवसर की समानता के विरुद्ध है। तो ऐसे में जो है सभी छात्रों को उनके इस एग्जाम में भाग लेने का अवसर मिलना चाहिए, क्योंकि एग्जाम एक ही राज्य से संबंधित है। इसके लिए प्रयास के स्तर पर मैं कल दोनों ही आयोग को जो है मैं पत्र लिखूंगा और उनसे आग्रह करूंगा कि माननीय आयोग इस पर विचार करें, क्योंकि लगभग 10,000 से अधिक ऐसे छात्र हैं जिनका चयन जो है दोनों ही प्रारंभिक परीक्षाओं में हुआ है। तो निश्चित रूप से जो है वो दोनों में से किसी एक ही परीक्षा में भाग ले पाएंगे अगर एक ही तिथि को एग्जाम होता है। तो ऐसे में हम दोनों ही आयोगों से यह अनुरोध करेंगे कि वो अपने इस निर्णय पर विचार करें और छात्र हित में जो है निर्णय लें और सभी छात्रों को अवसर दे कि वो प्रारंभिक परीक्षा को जिस तरह से पास किए हैं वो मेंस की परीक्षा में सम्मिलित हो और वो पास करने का प्रयास करें। ये मुझे नहीं पता है कि किनकी योग्यता क्या है, वो पास कौन करेंगे कौन नहीं करेंगे, लेकिन उन्हें भाग लेने का, उन्हें अपने अंदर की क्षमता को दिखाने का हक निश्चित रूप से मिलना चाहिए, ताकि वो अपना अच्छा प्रदर्शन उस एग्जाम में कर सके। और इसके लिए जरूरी है कि दोनों ही एग्जाम की तिथियां कम से कम एक सप्ताह के अंतराल पर तो निश्चित रूप से लिए जा सकते हैं और ऐसा ही करना चाहिए। दोनों ही एक तिथि पर लिए जाएंगे तो स्वाभाविक रूप से छात्रों के साथ जो है यह एक प्रकार का जो है अन्याय ही कह सकते हैं कि वो एक एग्जाम में शामिल हो पाएंगे और दूसरे एग्जाम में शामिल नहीं हो पाएंगे। खास करके बिहार एसएससी जैसी संस्था जिनका 2014 की वैकेंसी है और उसका मेंस अब होने जा रहा है और 6 साल बाद अगर मेंस हो और उस मेंस में भी किसी दूसरे एग्जाम के डेट के कोलैप्स होने के कारण जो है छात्र उस एग्जाम से वंचित रह जाए, तो इससे बुरा छात्रों के लिए कुछ नहीं हो सकता। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि एक छात्र कितनी मुश्किल से, कितनी कठिनाइयों से एक परीक्षा को पास करके अगले चरण के लिए जो है वो चुने जाते हैं, ये छात्र ही जानते हैं। किस संघर्ष से वो पढ़ते हैं, कैसे वो प्रतियोगिता का सामना करते हैं। आज के इस दौर में जहां बड़ी संख्या में प्रतियोगी छात्र हैं, उनके बीच एक एक नंबर के लिए इतना कड़ा संघर्ष है, उसमें अगर वो किसी एग्जाम को पास करते हैं और फिर भी उन्हें अवसर न मिल पाता है तो ये उनके लिए अन्याय ही हो जाएगा और एक लंबे समय से तैयारी का उनका जो है वो पूरा का पूरा जो सपना है वो टूट जाएगा। तो इसलिए मैं माननीय आयोग से भी अनुरोध करूंगा कि वो इस चीज पर गंभीर रूप से विचार करें और विचार करने के साथ जो है छात्र हित में फैसला लेते हुए दोनों एग्जाम को कम से कम जो है एक सप्ताह के अंतराल पर आयोजित करें। और अगर आप एक सप्ताह नहीं एक दिन पे भी एग्जाम लेंगे तो हमारे छात्र ऐसे हैं कि वो तैयार हैं वो दोनों एग्जाम देने के लिए, बस उनको अवसर मिलना चाहिए कि वो दोनों ही एग्जाम में बैठ सकें।
चूंकि एक ही तिथि में होंगे तो स्वाभाविक रूप से उन्हें अवसर नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए माननीय आयोग से भी मेरा अनुरोध है कि आप छात्र हित में जो है फैसला लें, छात्रों की समस्या पर गंभीरता के साथ विचार करें और इनकी समस्या जो है वो जेन्युइन है, किसी प्रकार की फेक समस्या नहीं है। बहुत से ऐसे छात्र हैं जिनके दोनों मेंस एग्जाम है, तो स्वाभाविक रूप से वो दोनों एक ही दिन कैसे दे सकते हैं। तो इसलिए आपको इस पर विचार करना चाहिए और छात्र हित में निर्णय लेना चाहिए। मैं छात्रों से अपील करना चाहता हूं कि आप लोग भी किसी प्रकार के गलत माध्यम न अपनाएं। बिल्कुल आप पत्र लिखें, दोनों ही आयोग को पत्र लिखें। मैं कल एक पत्र लिखूंगा दोनों आयोग को और वो पत्र भी मैं आपको फेसबुक के माध्यम से साझा करूंगा। उस पत्र को आप लोग देखिएगा और उसी हिसाब से जो है आप भी आयोग के सामने एक पत्र लिखिए और छात्र की जो जेन्युइन समस्या है वो आप जो है अपने जो आपकी जो पर्सनल समस्या है उसके हिसाब से आप निश्चित रूप से जो है दोनों आयोग के लिए पत्र लिखिए। रजिस्ट्री या स्पीड पोस्ट के माध्यम से आयोग को अवगत कराइए कि दोनों परीक्षाएं एक ही दिन पर रही हैं और मैं असमर्थ हूं दोनों में से किसमें शामिल हूं किसमें ना शामिल हूं इस निर्णय में। इसलिए चूंकि मैंने पीटी की परीक्षा पास की है इसलिए मुझे दोनों में अवसर मिलना चाहिए और मुझे दोनों में परीक्षा देने का हक होना चाहिए। तो आप सभी से अनुरोध है कि किसी प्रकार के गलत तरीके की बजाय ये जो एक जेन्युइन तरीका है उसका उपयोग करते हुए आयोग से अपनी बात निश्चित रूप से रख सकते हैं और एक संवैधानिक प्रक्रिया है जिसके तहत आपके लिए आपके हित में जो है निर्णय अवश्य होगा और छात्रों की जेन्युइन समस्या का निदान भी किया जाएगा। तो अभी फिलहाल के लिए बस इतना ही कहूंगा कि आप लोग परेशान ना हो और इसका समाधान जल्द ही आप लोगों के बीच निकल करके आ जाएगा। आप अपनी तैयारी को जारी रखें, किसी भी प्रकार के फ्रस्ट्रेशन से दूर रहें और थोड़े से तैयारी को जो रास्ते पे रखें, क्योंकि ये जो दौर आ जाता है इस तरह की कुछ बातें उभर करके सामने आ जाती हैं तो स्वाभाविक रूप से मानसिक स्तर से स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं, उनकी पढ़ाई में बाधा आ जाती है, उनकी तैयारी में ब्रेक लग जाता है। तो उस ब्रेक को थोड़ा सा ढीले और आयोग के पास कल ही सभी लोग जो है पत्र लिखिए। दोनों आयोग का एड्रेस जो है उनके पत्र पे ही लिखा हुआ रहता है, तो आप उन्हें उस एड्रेस पर आप आराम से रजिस्ट्री या स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपकी बातें पहुंच जाएंगी। मैं भी कल पत्र लिख रहा हूं और उस पत्र को भी मैं आपके पास साझा करूंगा और उस पत्र के माध्यम से उसी तरीके का पत्र आप लोग भी लिख करके आयोग को जो है सूचित करेंगे कि इस प्रकार की समस्या है और इसके लिए जो है हमारे सामने ये गंभीर चुनौतियां उत्पन्न हो गई हैं, तो उनका समाधान किया जाए। उम्मीद करेंगे कि आप लोगों की समस्या जेन्युइन है और इसका समाधान जल्द ही निकलेगा और इस समस्या के समय में मैं आपके साथ हूं और आपके हित या छात्र हित के लिए मैं सदैव आप लोगों के साथ रहूंगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो।